हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सपना देखते हैं और भरसक प्रयास भी करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो। पर ये स्कूल वाले गार्जियन के साथ सिर्फ फ्रॉड करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भरसक कोशिश करते हैं और जहाँ तक हो सके वो कामयाब भी होते हैं। अपने आधी पेट खाकर अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला लेते हैं, पर ये बड़े बड़े स्कूल वाले बच्चों के माँ बाप का इस तरह से शोषण करते हैं जिसका कि इन्हें पता भी नहीं चलता और वो मनमानी करने से कभी बाज नहीं आते। अगर आपके बच्चे पढ़ने में थोड़ा तेज हैं, ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आपके बच्चों का वो फ़ोटो लेकर उस पर अपने महिमा मंडन करने लगते हैं और फ़ोटो चिपका कर बताते हैं कि हमारे स्कूल की वजह से आपके बच्चे ने फर्स्ट किया था। और जिस दिन आपके बच्चे ने अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर सका तो वो गार्जियन को बता देते हैं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इस तरह के आपके साथ हो रहा है, अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। NCERT की किताब इतनी अच्छी है, पर NCERT की किताब ये लोग नहीं चलाते और छोटी मोटे बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, उनके किताब ये चलवाते हैं और मोटे मोटे रकम लेकर उन्हें सालों साल बेचते हैं। जबकि USA एक किताब जो इस साल पढ़ लिए हैं उसके छोटे वाले भी उसी किताब को पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, पर ये स्कूल वाले ऐसा नहीं करते। गार्जियन को खामखा परेशान करते हैं और उनसे नई नई किताबें हर एक साल खरीदवाते हैं जिससे कि उन्हें मोटा रकम कमीशन के तौर पर मिलता है। सरकार के बहुत सारे रूल हैं, नियम हैं। ये स्कूल खोलने में भी सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से NOC लेना पड़ता है, फिर जाकर CBSE से एफिलिएशन लेना पड़ता है और छोटी छोटी बातों को पास कराने में एड़ी चोटी का मेहनत करना पड़ता है। वहाँ पर भी इन्हें मोटी मोटी रकम देकर उन्हें पास करवाना पड़ता है और उसका गुस्सा ये इन गार्जियनों से निकालते हैं और इनसे पैसा वसूलते हैं सालों साल। जबकि शिक्षा फ्री में देने की चीज़ है, दान देने की चीज़ है, पर इस शिक्षा को ये लोग व्यापार बना बैठे हैं और इनसे मोटी रकम कमा रहे हैं। जितने भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, वो तो या तो वो किसी न किसी तरीके से 2 नंबर की कमाई करके आए हैं या फिर वो माफिया हैं या कोई नेता है, तभी वो स्कूल चला रहे हैं। और उन स्कूलों के साथ वो अपनी मोटी रकम ले लेकर अपने बैंक बैलेंस मजबूत कर रहे हैं। स्कूल चलाने के लिए एक ट्रस्ट होनी चाहिए और उस ट्रस्ट में आसपास के लोगों का नाम होना चाहिए, पर ये स्कूल वाले ये ट्रस्टी अपने परिवार के सदस्यों का ही नाम डालकर उस पर ट्रस्ट बनाते हैं ताकि ये मनमानी अच्छे तरीके से कर सके। जब जो करना हो ये लोगों के ये बाहर के लोगों को पता भी ना चले और ये अपने फायदे के लिए जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद था पर ये स्कूल का फीस लेते चले गए और जिन्होंने देने से मना किया उन्हें एक्सेस करने से भी ये बाज नहीं आए और उन्हें डायरेक्ट जो है बाहर का रास्ता दिखा दिए। लाइब्रेरी में एक बार इन्होंने जो खर्च किया था उनमें जो बुक डाले गए थे नए बुक कभी ऐड नहीं किए, पर लाइब्रेरी के नाम पर भी ये पैसे ले रहे हैं। सड़क पर अगर आप चलते हैं तो 18 वर्ष से कम उम्र के आयु वाले अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके साथ फाइन किया जाता है, पर ये पार्किंग के नाम पर 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का भी पैसे अपने जेब में भर रहे हैं। वहाँ के टीचर का शोषण हो रहा है, टीचर को अच्छी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, जबकि CBSE का रूल है कि जो पगार सरकारी टीचर को मिल रहा है वही पगार आप भी देंगे, पर ऐसा नहीं करते हैं। कुछ स्कूल के डायरेक्टर अगर इस तरह से कर भी लेते हैं तो फिर बाद में उनसे पैसा ले लिया जाता है। एक बार की बात है, हरियाणा या कहीं के डायरेक्टर ने ऐसा किया था जो ATM से पैसे निकाल कर अपने शिक्षकों से वो फिर वापस ले रहे थे। ये CCTV में कैद हो गया, पर इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है जिस वजह से कि इस घोटाले को भी वो आराम से मैनेज कर निकल गए। गार्जियन को सही तरीके से पता भी नहीं चल पाता कि उसके अंदर क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है और क्या करना चाहिए। सालों साल एनुअल एडमिशन के नाम से चार्ज लेते हैं, एनुअल चार्ज लेते हैं, एडमिशन के नाम से चार्ज लेते हैं। अगर उन्हें ड्रेस भी खरीदवाना हो तो वो अपनी मर्जी से ड्रेस खरीदवाते हैं और उसमें थोड़ा सा ब्लू को रेड कर दिए, रेड को ग्रीन कर दिए और ड्रेस भी बदल दिए, जबकि रूल है पहले आप कोई ड्रेस बदल भी नहीं सकते, पर ऐसा नहीं होता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्कूल इतना स्कैम
कहीं पे नहीं हो रहा है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छा इंसान, अच्छा मानव बने, पर अच्छा इंसान, अच्छा मानव बनाने के नाम पर ये स्कूल वाले सिर्फ लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। गार्जियन को सही तरीके से स्कूल के में हो रहे कोई भी अपडेट का पता नहीं चल पाता है कि क्या डिमांड है, इस बार क्या किया गया और किस रूल को फॉलो भी किया गया या नहीं किया गया। सिर्फ दाल, आटा, चावल आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं। इनका बस चले तो ये भी वो अपने ही बताए दुकान से खरीदने के लिए कहेंगे अपने बच्चों को। ऐसे होते हैं ये स्कूल वाले, पढ़ाई के नाम पर जीरो पर तरह तरह तरीके से ये पैसे लेते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। हरियाणा में जब इसका विरोध किया गया कि आप जब एडमिशन फ़ी ले ही रहे हैं तो फिर एनुअल चार्ज क्या होता है, तो उसको फिर उन्होंने बदल कर तरह तरह के नाम दे दिए, लाइब्रेरी चार्ज का नाम दे दिए, तो फिर बच्चों के लिए डेवलपमेंट के नाम पर चार्ज, मतलब तरीके से ये तरह तरह के पैसे वसूल ही देते हैं। गार्जियन को ये सिर्फ परेशान करते हैं और इस पर किसी भी सरकार की भी नज़र नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार को भी इसके तरफ से मोटी रकम दी जाती है। ब्लैक मनी को वाइट करने का सबसे बढ़िया रास्ता स्कूल है, जो कि खोलकर आप ये हमेशा अपने बैंक बैलेंस को घाटे में दिखाते हैं और जब इन्हें फ़ी बढ़ाना होता है तो स्कूल ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए हमें फ़ी बढ़ाना पड़ा। और गार्जियन से जो हर एक मंथ में मनमाना रकम वसूल रहे हैं वो पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। टीचर को भी आप सही तरीके से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ना पढ़ाई के लिए बच्चों को सही तरह से ट्यूशन दे पा रहे हैं, तो फिर पैसे किस काम के लिए आप ले रहे हैं। इस विषय में हर गार्जियन को जागरूक होना पड़े, तभी ये स्कूल वाले सही लेंथ लाइन पे आ सकते हैं, नहीं तो बच्चों के साथ साथ गार्जियन शोषित होते रहेंगे और ये शोषण करते रहेंगे, जिसमें कि सरकार तभी जगेगी जब गार्जियन जगेंगे। और गार्जियन लोगों को इतनी समझदारी होती नहीं है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। इसलिए स्कूल से बढ़कर बड़ा स्कैम अभी के डेट में कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चों को शिक्षा देने की आदत भी है और देना भी चाहिए। लोग अपना आधा भोजन, आधा पेट खाकर भी अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं और उसका ये बखूबी फ़ायदा उठा रहे हैं। जो रूल है, रेगुलेशन है, जो नियम है, वो पूर्ण रूप से सबके बीच में आना चाहिए कि क्या क्या रूल को फॉलो किया जा सकता है, क्या नियम है। इस स्कूल में गरीब बच्चों को भी पढ़ाने की नियम है, पर किसी भी गरीब बच्चे को आज तक दाखिला नहीं मिलती है। जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो सारे बच्चे अमीरों के होते हैं और अमीर लोग ही इस स्कूल में पढ़ा पाते हैं। गरीब के बच्चे वो सरकारी स्कूल में ही जाते हैं। इन्हें सरकारी नौकरी तो चाहिए, पर पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल ही चाहिए। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं या कोई भी ऑफिसर है, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी लेना वो पसंद करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो प्राइवेट स्कूल ही पसंद करते हैं। इस तरह से पूरी तरह से करप्ट है। इस पर गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा, गार्जियन को उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। जिस तरह से कि हरियाणा में एक बार हंगामा हुआ था तो कुछ स्कूल वाले लाइन लेंथ पे आ गए थे, ये बीच बीच में पूरे देश में होना चाहिए, तभी ये स्कूल वाले सही रास्ते पे आएंगे और ये जो मनमानी कर रहे हैं उससे गार्जियन को निजात मिलेगी। जब यूएसए जैसे डेवलप कंट्री में बार बार हर एक साल किताब बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वाले इंडिया के स्कूल वाले क्यों बदलते हैं? आखिर क्या ज़रूरत पड़ जाती है इनको बार बार किताब बदलने की, ड्रेस बदलने की? बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसे समझना होगा।